बजट 2025 जब फरवरी में आएगा तो वहां पे डायरेक्ट टैक्स कोड को इंट्रोड्यूस करना और इनकम टैक्स एक्ट को खत्म करने की पूरी संभावनाएं हैं। ये डायरेक्ट टैक्स कोड एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस इंप्लीमेंट होने वाले हैं, जिसमें से मेन चेंजेस है सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म करके सिंप्लीफाई तरीके से एक ईयर रखा जाएगा। जो एनआरआईज का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसको रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जैसी कैटेगरी को हटा दिया जाएगा। केवल दो कैटेगरी होगी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसके अलावा यहां पे कैपिटल गेन के टैक्सेशन को चेंज करने की यहां पे संभावनाएं हैं। इसके बाद इनकम की कैटेगरी यहां पे बदल दी जाएगी। जैसे अभी हम यूज करते हैं इनकम फ्रॉम द सैलरी हेड, लेकिन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इनकम जैसी टर्म यूज हुआ करेंगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को इनकम फ्रॉम रेजिडुअली सोर्स जैसी चीजों से यहां पे फॉर्म में मेंशन की जाएंगी। उसके बाद कंपनीज जो एमएनसीज काम करती हैं या इंडिया में डोमेस्टिक कंपनी काम करती हैं उसके रेट चेंज में यहां पे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और जितना भी टैक्स डोमेस्टिक कंपनी में लगता है उतना ही टैक्स आपकी यहां पे एमएनसीज पे लगा करेगा। डिडक्शन और एग्जेम्पशन में बहुत ही ज्यादा रिड्यूस की संभावना है। उसके बाद टैक्स ऑडिट का स्कोप सीए को ना देकर के, ओनली सीए को ना देकर के सीएस और सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को देने की भी यहां पे बातें चल रही हैं। उसके बाद टीडीएस और टीसीएस की जो एप्लीकेशन है वो ब्रॉडर की जाएगी अपने क्रेडिट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए। और जितनी भी चीजों पे अभी फिलहाल टीडीएस नहीं लग रहा है, जैसे 30,000 तक की पेमेंट पे अभी फिलहाल टीडीएस नहीं लग रहा है, तो देयर आर चांसेस कि वहां पे भी पेमेंट लगना स्टार्ट हो जाए। टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड बनाया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी की एग्जेम्पशन एज इट इज रहने वाली है। तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड पब्लिक एट लार्ज को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही तरीके से इंपैक्ट करता है। असली तो पता तभी लगेगा जब ये डायरेक्ट टैक्स कोड यहां पे लॉन्च हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसका ड्राफ्ट प्रपोजल गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पिछले बजट में भी इसके बारे में जिक्र करा था। लेट्स सी डायरेक्ट टैक्स कोड हम सबको किस तरीके से इंपैक्ट करता है।